दोस्तों, मैं फराज मलिक सच्ची घटना का एक और एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, इस्लाम में ख़ुदकुशी को अपनी जान देने को हराम बताया गया है और एक बहुत ही बड़ा गुनाह है ख़ुदकुशी करना। अगर कोई शख्स ऐसा कदम उठा लेता है तो उसकी बख्शिश भी नहीं होती। बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन इसके बावजूद भी एक मौलाना साहब, बहुत काबिल मौलाना साहब, उन्होंने ये कदम उठा लिया और अपनी जान दे दी। वैसे तो और धर्मों में भी ख़ुदकुशी को बहुत गलत माना जाता है, लेकिन इस्लाम में ख़ास तौर पर इसको हराम करार दिया है। दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। आप में से काफ़ी सारे लोग ये कहेंगे कि भाई मुश्किलें हमारे सामने आती हैं, हम उसका सामना भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुश्किलें दूर नहीं होती हैं। मेरे दोस्तों, मुश्किलों का नाम ही ज़िंदगी है। डटकर सामना करो, एक ना एक दिन आपकी परेशानियाँ ज़रूर दूर होंगी। कभी भी आप परेशान हो और ऐसा कोई ख्याल दिमाग में आए तो लाहौल पढ़ लिया करें। यह मामला संभल के एक मौलाना साहब का है जिनका नाम सादिक था। इनकी उम्र 40 साल थी, शादीशुदा थे। इन्होंने मुरादाबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। अभी ये जो शनिवार गुजरा है, इस शनिवार को शाम के 4 बजे मुरादाबाद के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर श्रमजीवी एक्सप्रेस आने वाली थी। ट्रेन में सवार होने के लिए लोग तैयार थे। जैसे ही ट्रेन स्टेशन मास्टर के कमरे के सामने से गुजरती है, एक शख्स बहुत तेज़ी के साथ ट्रेन की तरफ बढ़ता है। लोगों ने सोचा ये शख्स ट्रेन में सवार होने के लिए इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन अचानक से एकदम मौलाना सादिक ने ट्रेन के सामने छलांग लगा दी और पूरी की पूरी ट्रेन उनके ऊपर से गुजर गई। उनकी बॉडी की हालत ऐसी हो गई कि उसको दिखाया भी नहीं जा सकता। इस घटना के फ़ौरन बाद प्रशासन मौके पर पहुंचता है और मौलाना सादिक के शव को बरामद किया जाता है। साथ ही साथ उनके पास एक थैला भी मिला। उस थैले में कुछ हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स मिली जिसके ज़रिए उनकी पहचान की गई। इनका नाम सादिक था और इनकी उम्र 40 साल थी। इनके बारे में जब जांच पड़ताल की गई तो ये संभल के रहने वाले थे। संभल में पहले ये एक मदरसे में पढ़ाया करते थे, बहुत काबिल टीचर थे। इंग्लिश भी इनकी बहुत अच्छी थी और फिर बहुत अच्छे एक मौलाना भी थे। बहुत अच्छे मदरसे में ये पढ़ाया करते थे। उसके बाद किसी वजह से ये मदरसे से निकल गए। फिर उन्होंने एक मस्जिद में इमामत की। उस मस्जिद से भी ये किसी वजह से निकल गए। ये गुजरात गए काम करने के लिए, वहाँ से वापस आ गए। वापस आने के बाद इन्होंने एक बैटरी वाला रिक्शा ख़रीदा। ये रिक्शा चलाने लगे। घर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, पैसे की तंगी बहुत ज़्यादा आ गई थी, जिसके चलते हुए इन्होंने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। इनके थैले में जो हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स मिली हैं उसके मुताबिक इनके गले में कोई बीमारी थी, जिसके चलते हुए ये काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। पैसे की तंगी की वजह से ये इलाज भी नहीं करवा पा रहे थे। इनके रिश्तेदार इनका इलाज वगैरह भी करवा रहे थे, जिसके चलते हुए काफ़ी डिप्रेशन में पहुंच गए थे। एक तो पैसे की तंगी, ऊपर से बीमारी, जिसके चलते हुए इन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। ज़िंदगी से हार गए ये। बच्चों को तालीम देते थे, बच्चों को इल्म सिखाते थे, लेकिन खुद ही एक बहुत बड़ी नादानी कर बैठे हैं। ज़िंदगी से हार कर इतना गलत कदम मौलाना सादिक साहब ने उठा लिया। मेरे दोस्तों, आपसे एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, परेशानियों का नाम ही ज़िंदगी है। बहुत बड़ी बड़ी परेशानियाँ आती हैं, हम चाहते हुए भी उनको दूर नहीं कर पाते। हम बहुत कोशिश करते हैं, अल्लाह से दुआ भी करते हैं, लेकिन परेशानियां दूर नहीं होती हैं। इसमें भी हमारा एक इम्तिहान होता है। कभी भी ज़िंदगी से हार कर अपनी जान मत देना। बख्शिश नहीं होती खुदकुशी करने वाले की, इस बात को याद रखना। कभी भी गलत कदम उठाने से पहले बस इतना याद रखना कि बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अल्लाह हम सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।